सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी व इसके अधिवेशन। क्या देखेंगे हम लोग? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी व इसके अधिवेशन। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम। फ्रेंड्स, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, अर्थात इसकी जब स्थापना हुई थी, तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो अधिवेशन 1885 में किस स्थान पर? मुंबई, यानी मुंबई, आज का मुंबई पहले जो कि बॉम्बे था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। यहाँ पे आपको WC बनर्जी ध्यान रखना है, क्योंकि बनर्जी जो है, बनर्जी नाम के दो व्यक्ति रहे हैं, तो WC बनर्जी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल विद्यालय। क्या नाम था? गोकुलदास तेजपाल विद्यालय, जो कि कहाँ था? मुंबई में था। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कौन इसका अध्यक्ष था? इसका अध्यक्ष था WC बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सेकेंड अधिवेशन कोलकाता में हुआ था सन 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, इन्होंने एक बार नहीं, ये पहले भारत के व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता 3 बार की है। अर्थात इससे पहले या फिर किसी ने भी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता नहीं की है, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कितनी बार की है? 3 टाइम्स की है। कब कब की है? एक बार तो यहाँ पे की है 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने, और कब की है? 1893 में की है, और 1906 में की है। तो आप इस फैक्ट को अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि जो कोलकाता है, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन कितने टाइम हुए? 10 बार हुए हैं। 10 टाइम, यानी 10 टाइम्स इसके जो अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित किए गए? कोलकाता में आयोजित किए गए हैं, जो कि सर्वाधिक है। इसका मतलब है कि 10 से अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किसी भी शहर में आयोजित नहीं किए गए हैं, सिर्फ कोलकाता में 10 बार आयोजित किए गए हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं 1887 में। 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था इसका अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने। किसने अध्यक्षता की थी? बदरुद्दीन तैयब ने। ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये कौन थे? पहले मुस्लिम थे, और इन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी वो हिंदी भाषा में नहीं दी थी, ना ही इंग्लिश भाषा में, वो दी थी तमिल भाषा में। तो ये तमिल भाषा में भाषण देने वाले भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कहाँ की थी? मद्रास में की थी। तो यहाँ से ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए। उसके बाद में चौथे नंबर पे आ जाते हैं। सन 1888 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। और कहाँ इसकी अधिवेशन हुआ था? इसका अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, यानी जो यूपी का एक प्रसिद्ध शहर है उसमें हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। फ्रेंड्स, ये पहले अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। कौन थे ये? पहले अंग्रेज थे। तो ये भी, इसे आप BBI कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार में पुटअप होते हैं।
आइए आप इसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद में 4th नंबर पे हम चलते हैं। सन 1907 में 1907 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, किस स्थान पे, तो सूरत में हुआ था। सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ था, आपको पता है कि 1907 में जब रास बिहारी बोस ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी, तो कांग्रेस जो पार्टी थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी, अर्थात उसके 2 ग्रुप्स हो गए थे। कौन कौन से, नरम दल और गरम दल। कौन कौन से, नरम दल और गरम दल, यहाँ पे लिख भी सकते हो। कौन कौन से, गरम दल और नरम दल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन हर बार में पुटअप होता है। उसके बाद में 1916 में देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किस स्थान पे हुई थी, मतलब इसका अधिवेशन किस स्थान पे किया गया था, तो लखनऊ में इसका अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एकीकरण हो गया था। एकीकरण का मतलब है, क्योंकि इससे पहले जब 1907 में सूरत में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन आयोजित किया गया, तो उसमें कांग्रेस जो पार्टी थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई, गरम दल, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गरम दल और नरम दल में। लेकिन 1916 में जब लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन किया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से नरम दल और गरम दल एक में ही मिल गए, अर्थात कांग्रेस पार्टी का एकीकरण हो गया, यानी एक में ही मिल गए, क्योंकि पहले विभाजित हुए थे, मतलब अलग अलग हो गए थे और फिर एक में ही मिल गए। तो इसे भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं 1917 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1917 का जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले किसी भी लेडी ने इसकी अध्यक्षता नहीं की, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे WC बनर्जी हैं, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हैं, यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब हैं, यहाँ पे जॉर्ज यूल हैं, यहाँ पे रास बिहारी बोस है, यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार हैं, और यहाँ पे आ जाती हैं एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये कौन थी, पहली महिला अध्यक्षा थी। अध्यक्षा लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि लेडी है तो अध्यक्षा ही लिखा जाता है, अध्यक्ष नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे 1923 में, इसको भी आप BBI कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही बनते हैं। कहाँ पे की थी, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए ताकि अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाए। 1917 में कहाँ, कोलकाता में, और एनी बेसेंट ने अध्यक्षता इसकी की थी। और ये क्या थी, ये पहली महिला अध्यक्षा थी, यानी इससे पहले किसी भी महिला ने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। उसके बाद में 1923 में आ जाते हैं। 1923 में, जो कि 1923 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली में, यानी जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग 9th नंबर पे। 9th नंबर पे यानी 1923 के बाद में 1924 भी BBI है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो की थी वो गांधी ने की थी। किसने की थी, गांधी मतलब महात्मा गांधी ने की थी। और कहाँ, बेलगांव। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बेलगांव जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो बेलगांव ना देके स्टेट पूछ लेते हैं कि किस स्टेट में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो मतलब कहने का मतलब जो बेलगांव पड़ता है वो कर्नाटक पड़ता है। वहां पे ऑप्शन में बेलगांव ना देके कर्नाटक भी दिया जा सकता है। तो इसे भी आप BBI कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने, गांधी ने की थी।
बाद में यहाँ पे आ जाओ 1925 में। 1925 की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। और सरोजनी नायडू ने जो अध्यक्षता की थी वो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था कानपुर में, यूपी का जो कानपुर है वहां पे। और ये क्या थी? ये पहली भारतीय महिला थी। दोस्तों यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है पहली महिला अध्यक्षा, और यहाँ पर पहली भारतीय महिला। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर भी पहली है और यहाँ पर भी पहली है। महिला ये भी है, महिला ये भी है, यानी ऐसे एनी बेसेंट भी महिला है और सरोजनी नायडू भी महिला है। लेकिन अंतर है, ये भारत की सिविलियन नहीं थी। कौन? एनी बेसेंट। ये भारत की सिविलियन नहीं थी, नागरिक नहीं थी। ये रहती तो थी भारत में, लेकिन ये भारत की नागरिक नहीं थी। जबकि सरोजनी नायडू थी वो भारत की नागरिक थी, इसीलिए ये भारतीय थी और ये भारतीय नहीं थी। ये कहाँ की महिला थी? ये आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की ये महिला थी। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से इन्हें बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। यदि प्रश्न में भारतीय दे दिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इसे इस तरीके से यदि प्रश्न आ जाए कि निम्न में कौन सी महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो उसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी भारतीय नहीं लगाया है। जबकि यहाँ पर या दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि निम्न में से कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो उसका आंसर एनी बेसेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भारत की निवासी नहीं थी। इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू, क्योंकि ये भारत की सिविलियन थी, यानी भारत की ये नागरिक थी। तो इस चीज को उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। यदि आपको एक बार में अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन सदैव के लिए दूर हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं सन 1929 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो पाकिस्तान के लाहौर में। कहाँ पे? पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट खास बात ये रही, क्योंकि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। कहाँ पे? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? 1929 में। इसमें खास क्या हुआ? इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद में देख लेते हैं 1931 में इसका अधिवेशन, इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसका अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिटी है वहां पे। और इसके इस अधिवेशन की खास बात क्या रही? इसमें मूल अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया था। अर्थात जो भारत के लोग हैं उन्हें मूल अधिकार कुछ ऐसे हैं जो दिए जाएं। तो इसकी भी बात कहाँ पे हुई? कराची में हुई, यानी कराची में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। उसके बाद में 1938 का देख लेते हैं। ये कहाँ आयोजित किया गया था? त्रिपुरी में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद में 1947 में, यानी जब देश आजाद हो गया था, तब किसने अध्यक्षता की थी? यानी 1947 में अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली में इसका अधिवेशन आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स एक बात और है, आप कमेंट करके मुझे बताना कि राजेंद्र प्रसाद ने जब ये अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की 1947 में और जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब भारत के राष्ट्रपति थे या नहीं थे? आप मुझे कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा पाया है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। फ्रेंड्स इसके अलावा में यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोलें, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।